नमस्कार दोस्तों, अभी मैं थाना रामाश्रम में बैठा हूँ महाकुंभ मेले में। तो यहाँ पे सतपाल ब्रह्मचारी महाराज जी के एक उत्तराधिकारी और उनके रिश्ते में भतीजे भी लगते हैं, नाम है उनका मोहित। तो मोहित भैया नमस्कार। नमस्कार। महाकुंभ मेले में इसी में भगदड़ मचा था, जी, जी। तो उसका कारण क्या था और सरकार इतना फेलियर क्यों नजर आ रही है? उसका सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा फेलियर जो ये भगदड़ का कारण जो पर्सनली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कुंभ में रह के, कि जैसे पैदल जो लोग चल रहे हैं, उस पे जगह-जगह पे एक तो जनता के लिए कोई रूट तैयार नहीं है। उनको हर पैदल आदमी को, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो या बच्चा हो, 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलाते हैं। अब आदमी पहुँच रहा है, जैसे 17 नंबर पुल पे पहुँचे, तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी कि पैदल आदमी भी बाहर नहीं जाएगा। अब आधे घंटे तक उसको रोकेंगे, पुल पे भीड़ बढ़ती है। फिर थोड़ी बहुत धक्का मुक्की, लोग भाई कितना घूमेंगे, 8-8 10-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना बहुत बड़ी बात है। और फिर एकदम से बैरिकेडिंग को खोलना, तो फिर आदमी के अंदर जो डर भावना पैदा होती है कि मैं पहले निकल जाऊं कहीं फिर से बंद हो। तो ये सबसे बड़ा कारण है भगदड़ का। और एक जो फेलियर का कारण आप बता रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका जो फेलियर का कारण है वो है ये वीआईपी कल्चर। कोई वीआईपी जो यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है, जो आम जनता के लिए इतना काम नहीं कर रही है जितना वीआईपी लोगों के लिए कर रही है। कि एक वीआईपी यहाँ से गुजरेगा तो बैरिकेडिंग करके पैदल लोगों को रोक देंगे, उनको घुमाने का काम करते हैं, उस चक्कर में भगदड़ होती है। मोहित जी, अभी साधु संत भी इसी बीच में ना दो धड़ों में बढ़ गए हैं। जी। एक सरकार की तरफ है और एक विपक्ष की तरफ है। ठीक है, साधु संत इस बात के नाराज हैं कि अगर इतने लोग मरे हैं, जैसे 1:30 बजे हादसा हुआ है, तो अगर सरकार बता देती तो साधु संत क्या करते, उनके लिए पूजा हवन करते, उपवास रखते। लेकिन साधु संत का कहना है कि सरकार ने ऐसा नहीं किया, और जो कि उनको ऐसा करना चाहिए। इसमें सरकार की मंशा क्या नजर आ रही है? सरकार की मंशा देखो, अभी जो आंकड़े हैं, जो लोग मरे हैं, अगर आप जाके वहाँ की व्यवस्था देखेंगे तो हजारों की संख्या में आपको बैग, चप्पल, जूते लोगों के अब भी अवशेष जो है वहाँ पे मिलेंगे। और अभी डेली की अपडेट सरकार न्यूज़ में देती है कि भाई आज 5 करोड़ आए, आज 2 करोड़ आए, आज 3 करोड़ आए। जो 30 लोगों की संख्या जो दिखाई है, डेली का एक एक घंटे में अपडेट दे देंगे 5 करोड़ आए, और 30 लोगों को गिनने में 18 घंटे लगा दिए सरकार ने। इसका साफ सा ये है, जो इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये खुल के सामने आएगी तो फिर इनकी मैनेजमेंट पे सवाल जो है वो उठेगा सरकार की, तो उसी को दबाया जा रहा है और कुछ नहीं। सरकार जब चुनाव होता है या जब जैसे ऐसे पावन पर्व होता है, तो वो हिंदू मुस्लिम करने लगती है। तो इसका क्या कारण है, आप अपने नज़रिए से ना बताइए। हिंदू मुस्लिम का साफ सा कारण में है क्योंकि इसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन 80 से 85% इंडिया में है। तो सीधा सा उसी पॉपुलेशन को टारगेट करने का जो है सरकार का मोटिव रहता है कि जब तक होगा नहीं तो सरकार बनाएंगे कैसे। तो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम करके ओवरऑल जो भोले भाले लोग हैं, जो जनता है, उनके ब्रेन वॉशिंग का काम सरकार करती है। जैसे मीडिया के सहारे छोटी छोटी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके सहारे आम जनता का ब्रेन वॉश किया जाता है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं पर्सनल, जैसे कि आप हरियाणा साइड के हैं ना, तो हरियाणा साइड में मुस्लिम लोग होंगे? मुस्लिम मेवात के एरिए में है बस। है। तो वहाँ पे मुस्लिमों का व्यवहार कैसा, कैसे, जैसे बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है कि मुस्लिम ऐसा है वैसा है, आपने कभी देखा है ऐसा? सीरियसली बता रहा मेरा पर्सनली तो आज तक ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं। पर्सनली मेरा जिनसे वास्ता पड़ा, ऐसा कुछ मैंने मुस्लिम दोस्त वगैरह हैं? हाँ, तो सच ऐसा कोई बुरा व्यवहार मेरे को उनका देखने को नहीं मिला। बाकी होता होगा, लेकिन जैसे हरियाणा में मुस्लिम की संख्या कम है, मात्रा मेवात में है, तो जब वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो सकता तो वहाँ का चुनाव का आप ऑब्जर्व करोगे तो 35 और 1 का चुनाव कर दिया, क्योंकि जाट बाहुमल्य क्षेत्र है हरियाणा। तो 35 और 1, 35 बिरादरी एक तरफ और जाट एक तरफ, ये करके चुनाव वहाँ पे कराया गया कि जहाँ पे धर्म में नहीं बांट सकते वहाँ पे जात पात में बांटो। हाँ दोस्तों, ये मोहित जी थे, सतपाल महाराज जी के भतीजे और उनके उत्तराधिकारी। तो इन्होंने अपनी बातें रखी है हिंदू मुस्लिम में भी और महाकुंभ मेले में भी। तो दोस्तों, आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और ऐसे ही हम महान लोगों के आपसे बातचीत हमेशा करवाते रहते हैं। और आप देखिए पुष्प दर्शन।